अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ की 68वीं सालगिरह की रात अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम को कल कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। जेल में नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ के लिए मुख्तस सेल में रखने का फैसला। 2 कैनाल पर मुहित सेल में 2 मरले का कमरा मिलेगा। अटैच बाथ, किचन, लॉन, बेड, टीवी, गर्म पानी सब दस्तयाब। कैसा हम तो पुल का रोक भी नहीं सकते। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा। फ्लैगशिप में बरी। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में मनी ट्रेल नहीं दे सके। एहतसाब अदालत का फैसला। साबिक वजीर आजम को 1.5 अरब और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट में $25 मिलियन जुर्माना भी देना होगा। 10 साल नाअहली की सजा भी मिल गई। फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर एक और मोहर है। एक ही शख्स को चौथी बार सजा। अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी मगर फतह नवाज शरीफ की। मरियम नवाज ने तवील खामोशी तोड़ दी। बोली, 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतसाब के बाद, 3 नस्लें खंगालने के बाद एक पाई की करप्शन साबित हुई ना किकबैक्स। कुछ भी गलत ना मिल सका तो मफरूजों पर सजाएं सुनाई गई। ठग सीरीज 1 अल अजीजिया मिल, ठग सीरीज 2 ओमनी ग्रुप है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार। बोले, नवाज शरीफ का दिफा करने वाले शर्म करें। लगता है कयामत बरपा है। बाप बेटों को और बेटे बाप को नहीं पहचानते। 3 बार का वजीर आजम कहता है मेरे बेटे तो बरतानवी हैं। नालायक बच्चों ने भी वालिद का दिफा नहीं किया। कमीशन के पैसे बाहर गए। लाखों डॉलर मरियम नवाज और ड्राइवर्स के अकाउंट में आते रहे। फवाद चौधरी इल्जामात ना लगाएं, अलीमा बाजी की बेनामी जायदादों का जवाब दें। इमरान साहब के तमाम इल्जामात बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन। मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा, मौजूदा हुकूमत फंड्स बंद करके मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। मीडिया वर्कर्स और सहाफी बरादरी बेरोजगार हो रही है। इमरान खान समझ लें कि दूसरों की आवाज बंद करते करते हुकूमत की अपनी आवाज बंद होने वाली है। आसिफ जरदारी ग्रुप, मलिक रियाज ग्रुप और ओमनी ग्रुप की जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। JIT की रिपोर्ट पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का मेगा जाली अकाउंट्स केस में बड़ा फैसला। आसिफ अली जरदारी, मलिक रियाज, फरियाल तालपुर और जैन मलिक को नोटिस। लगता है कि ओमनी ग्रुप के मालकान का गुरूर खत्म नहीं हुआ। मुल्जिमान को अडियाला से कहीं और ले जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा, वो मॉडल अयान कहां है? इल्जामात अरबों के और रिपोर्ट में 15,000 के नाश्तों के बिल। JIT रिपोर्ट में कुछ नया नहीं, ये सब पहले ही वज़रा से सुन चुके हैं। कमर ज़मान का आला का रद्द-ए-अमल। फरतुल्लाह बाबर बोले कि हुकूमत दानिस्ता तौर पर अपोजिशन को दबाना चाहती है। शहरी रहमान बोले कि सिर्फ हमारा एहतसाब हो रहा है। अनोखे लाडलू का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? क्या ये मदीना की रियासत है? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का आसिफ जरदारी का नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस की JIT रिपोर्ट ने सिंध में जरदारी सिस्टम को बेनकाब कर दिया। इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को देखकर हैरान है। अब समझ आती है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया। जाली अकाउंट्स केस में JIT ने जो रिपोर्ट दी है उसको दाद देनी चाहिए। मौलाना ताहिर अशरफी भी FI के रडार में आ गए। मुश्तबा ट्रांजैक्शन की तहकीकात का आगाज। ताहिर अशरफी को तलबी का नोटिस जारी। ताहिर अशरफी कहते हैं कि नोटिस मिलने के बाद जवाब दूंगा।
नैब की जानिब से गिरफ्तार डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू LDA का सर्विसेज अस्पताल में इंतकाल। मोहम्मद सलीम को 1 साल कबल कमर्शलाइजेशन फीस करप्शन केस में नैब ने गिरफ्तार किया था। मोहम्मद सलीम को नैब की जानिब से कैंप जेल मुंतकिल किया गया था। ऑपोजिशन के मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली भी तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तवील इजलास, वज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत से पार्टी बयानिए पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि शफ़ाफ एहतसाब की मुकम्मल हिमायत करेंगे। पार्टी का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाना यकीनी बनाया जाए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 143वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबा कौम के सुनहरी हरूफ ईमान, इत्तेहाद, तंजीम आज भी मशअल राह हैं। मुल्क भर में अजीम लीडर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस गर्दों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बालाई सिंध और पेशावर डिवीजन में धुंध ने सब धुंधला दिया। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। इंडोनेशिया में तबाहकुन सुनामी से अमवात की तादाद 370 से जायद हो गई। 1000 से जायद अफराद जख्मी और 128 लापता। इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मलबे तले मुतादिद अफराद के फंसे होने का खदशा। हुक्काम ने मजीद सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी। अमरीकी फौज के शाम से इनखला के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए गए। हुक्मनामे पर मुस्ताफी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने दस्तखत किए। अमरीकी मीडिया का दावा, आइंदा चंद हफ्तों में अमरीकी फौजियों की वापसी शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार आज मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए तहाइफ लेकर निकल पड़े। घरों में क्रिसमस ट्री की दिलफरेब सजावट। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार।